नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक इमोशनल हॉरर स्टोरी है। तो हम कहानी को शुरू करते हैं। स्वरूप 16 साल का एक लड़का था जो अभी अपनी पढ़ाई में 12वीं की परीक्षा दे रहा था। उसके पिता ने एक दिन उसे बुलाया और अपने पास बुक बैठा के बोला, बेटा मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तुम्हें तो पता है हमारी पीढ़ियों से एक विद्या पीढ़ी दर पीढ़ी पिता अपने बेटे को देता आया है। मेरे परिवार में मैं परिवार का मंझला बेटा था और मेरे 2 भाइयों ने विद्या को ग्रहण करने से इनकार कर दिया। पर मेरे पास तो कोई और रास्ता नहीं, क्योंकि तुम मेरे इकलौते बेटे हो और मैं किसी और को ये विद्या नहीं दे सकता। तुम्हें इस विद्या को ग्रहण करना ही होगा। स्वरूप ने कहा, पिताजी आपके पांडित्य, तंत्र और मंत्र के ज्ञान वाली विद्या का मुझे पता है, पर मुझे इसमें कोई रुचि नहीं। फिर भी आप मुझे सिखाना चाहते हैं, पर मुझे इसके अपने कार्यक्षेत्र का हिस्सा नहीं बनाना। पिताजी ने कहा, भले इसे तुम अपने कार्यक्षेत्र का हिस्सा मत बनाओ। मुझे भी पता है आज के युग में इससे पैसे कमाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि हम विद्या की कीमत नहीं लगा सकते। पर तुम इस ज्ञान को तो अपने पास रखो, तुम अगली पीढ़ी को दे देना या इसको संचित करना। ना जाने कितनी पीढ़ियों से ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी संचित हो रही है, वरना दुनिया में तो किताबें नष्ट कर दी जाती हैं, जला दी जाती हैं। और अगर किताबों को नष्ट नहीं किया जाता तो शायद वो ज्ञान वहीं संचित होता। लेकिन जो भी ज्ञान संचित हुआ है वो तो केवल पीढ़ी दर पीढ़ी भेजने की वजह से ही हुआ है। किताबों से तो बहुत कुछ मिट चुका है। स्वरूप 1 साल पिता के संरक्षण में रहकर आखिर उस विद्या को, जिसे लोग ना जाने क्या मंत्र तंत्र और क्या क्या भुला बुरा कहते हैं, इससे बुरे काम किए जाते हैं, सोचते हैं, पर इससे सच में ऐसा नहीं होता। भले काम भी किए जाते हैं, आखिर उस विद्या को ग्रहण कर लेता है। पर स्वरूप के पिता कहते हैं, ये विद्या हमेशा तुम्हारे पास रहेगी। आगे की पढ़ाई करो, अपने जीवन में आगे बढ़ो, जो रुचि हो वो कार्य करो। पर ऐसे कभी ऐसी किसी को ज़रूरत हो जाए या किसी की मदद करनी हो या फिर खुद की भी मदद करनी हो और तुम्हारे पास कोई भी रास्ता ना हो, तब ये विद्या तुम्हारे साथ होगी, तुम्हारे पास होगी और तुम्हारे ही काम आएगी। समय आगे बढ़ता जाता है। स्वरूप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने लगता है, लेकिन स्वरूप की एक इच्छा थी। उसे पेंटिंग का बहुत शौक था। पढ़ाई के दौरान उसने बहुत कोशिश की कि पेंटिंग क्लासेस के कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, पर उसमें पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, क्योंकि जीवन भर उन्होंने पांडित्य का ही काम किया था। इस महंगे पेंटिंग क्लासेस का खर्चा उठा पाना काफ़ी मुश्किल लग रहा था। स्वरूप ने इसीलिए पार्ट टाइम जॉब कर ली। स्वरूप अपनी पढ़ाई का खर्चा तो उठा पा रहा था, साथ ही पेंटिंग क्लासेस भी कर पा रहा था। पिताजी खुश थे। समय बीतता गया। स्वरूप 28 साल का हो गया और उसे जॉब भी मिल चुकी थी। अब वो अपने जीवन से संतुष्ट था, पर उसे पेंटिंग में ही कुछ आगे करना था, पेंटिंग में ही नाम कमाना था। उसे इस बात की कमी हमेशा ही महसूस होती जो उसके पेंटिंग में थी। वो बात खास पेंटर्स में जो होती है वैसी ही उसे महसूस नहीं होती। स्वरूप बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनाता था, पर वो किसी ऐसे गुरु की तलाश कर रहा था जो उसे इस पेंटिंग में एक्सपर्ट बना दे। अक्सर स्वरूप अपने पिताजी के पास बैठता, उनसे बातें करता और माताजी खाना वगैरह ला रही होती। स्वरूप अपनी रुचि और अपनी खुशियों के बारे में बातें करता। पिता रुचि से उसकी बात सुनते। स्वरूप ऐसे किसी टीचर की बात कही जो पेंटिंग में एक्सपर्ट उसे बना दे। पिता ने कहा, मेरे गुरु तो महादेव ही हैं और मैं उनको सारे गुरुओं का गुरु मानता हूँ। अगर तुम उन्हें अपना गुरु स्वीकार करो तो वो तुम्हें कोई ना कोई रास्ता ज़रूर दिखा देंगे। स्वरूप ने कहा, महादेव तो सबके गुरु हैं, वो तो मेरे साथ हैं ही, पर मुझे किसी ऐसी की तलाश है। पिताजी अगर कुछ पता हो तो बता चले कि वो जो मुझे एक्सपर्ट बना दे पेंटिंग में। एक बार पिताजी को किसी ऐसे घर में जाना पड़ा जहाँ पे किसी उतारे का कार्य करना था और उनके ऊपर ऐसी कुछ बात थी जो बहुत ही शायद बुरी थी। पिताजी ने उसे उतार तो दिया, पर स्वरूप को इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा कि पिताजी ने सिर्फ उसे उतारा नहीं है, बल्कि उसको आगे बढ़ने से रोकने के लिए उसे अपने शरीर पर ले लिया है और उसे अपने शरीर पर लेके आ गए हैं। यहाँ उसके बाद उसके पिताजी अक्सर बीमार रहने लगे और स्वरूप इस बात को महसूस कर रहा था कि पिताजी की तबीयत इधर कुछ ज़्यादा ही खराब रहने लग गई है। एक रात पिताजी बस लेटे हुए थे, तभी उन्हें खून की उल्टी हुई। स्वरूप बहुत घबरा गया। माताजी के साथ मिलकर पिताजी को हॉस्पिटल ले गया, लेकिन पिताजी को उसके बचाया नहीं जा सका। स्वरूप ने अपनी माँ को देखा जो पूरी तरह से टूट सी गई थी। स्वरूप भी अपने आप को बस किसी तरह से संभाल रहा था और इसी तरह से उनकी ज़िंदगी किसी तरह से चलने लगी। इस बीच 6 महीने बीत गए और स्वरूप को काम के दौरान एक व्यक्ति उससे मिलने आया, जिसने उसे बताया, तुम बात कर रहे थे ना किसी पेंटिंग सिखाने वाले की, तो मुझे इसके बारे में कुछ पता चला है।
स्वरूप ने कहा, हाँ लगता है इसमें, लेकिन अब मुझे कार्यों में रुचि नहीं रह रही है। व्यक्ति ने कहा, बस ये थोड़ी ही दूर है, तुम्हें बस कुछ दिन वहाँ रुकना है और अपनी तनख्वाह में तुम एडवांस ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम कुछ दिन वहाँ जाके पेंटिंग सीख लो, फिर अपने कार्य को कर सकते हो। स्वरूप ने बोला, सही बात है। उस जगह जाने को लिए तैयार हो गया। गुजरात के वडोदरा जिले में वहाँ पहुँचा। उसे गाँव के अंदर जाना था। वहाँ उसे पता चलता है कि वो पेंटर तो शहर के बाहर गए हुए हैं। गाँव के अंदर उसे एक बूढ़ा व्यक्ति उसे मिलता है। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, अरे पेंटर तो बाहर चले गए, पर मैं तुम्हें उनसे भी ज़्यादा अच्छे पेंटर से मिलवा सकता हूँ। और उसे किसी खास एड्रेस पे भेज दिया। यहाँ पे एक रसिक नाम का पेंटर था, जिसके घर के घुसने के बाद वहाँ उसने देखा कि वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी आदमकद पेंटिंग लगी हुई है, टंगी हुई है, और जो बिल्कुल ही असली लग रही थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो सारी पेंटिंग है। उन्हें तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई असली घटनाओं का ही चित्रण कर दिया गया हो। उस पेंटिंग में कुछ ऐसी पेंटिंग थी, एक ऐसी पेंटिंग जो ज़मीन पे पूरे आदमकद साइज की लेटी हुई थी। एक लड़की जो साड़ी पहनी है, पर उसका शरीर मृत के रूप में गिरा हुआ है और उसके शरीर से काफ़ी खून बह रहा है। उसे देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वो पेंटिंग ना हो, बल्कि एक असली डेड बॉडी हो। उसको देखने के बाद स्वरूप काफ़ी बुरी तरह से डर गया और उसके नज़दीक गया तो उसे छूता है। तब उसे एहसास होता है ये तो सिर्फ एक पेंटिंग है, ना कि एक असली लाश। ज़मीन पे ऐसी रखी हुई थी। स्वरूप उसे देख के बहुत बुरी तरह से घबरा गया था। वो बिल्कुल ही असली लाश की तरह लग रही थी। स्वरूप उस पेंटिंग के करीब बैठा, तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पे हाथ रखा तो उसने देखा एक अजीब सा लंबे कुर्ते वाला और लंबे से बालों वाला आदमी है, जिसके हाथों में पेन के प्लेटर्स और ब्रश है। उसने कहा, तुम ही हो? लगता है मुझे बहुत दिनों के बाद कोई शिष्य मिलने वाला है। आज मैं तुम्हें पेंटिंग के बड़े बड़े गुण सिखाऊंगा। स्वरूप ने कहा, ठीक है, आप सिखाना शुरू करिए, मुझे उस कुछ मूल बातें बताना शुरू करिए। स्वरूप अपनी मन के स्वरूप पेंटिंग बना रहा था। शुरू की पेंटिंग में तो वो बात नहीं थी जो इतनी सारी पेंटिंग्स में दिख रही थी उसे। स्वरूप 3 दिन तक वहाँ पेंटिंग सीखने के लिए रुका रहा। अभी तो सब कुछ सामान्य ही लग रहा था, पर स्वरूप ने कहा, गुरुजी मुझे एक बात बताइए। उस पेंटिंग के बारे में बस मुझे एक छोटी सी बात जाननी है। इतने कलर तो आपके पास हैं, पर ये असली खून की तरह दिखने वाला रंग मेरे पास भी नहीं है। ये आप कहाँ से लेकर आते हैं? और इन आंसुओं से दिखने वाला रंग हमारे पास तो नहीं है। और मुझे लगता है उसके बाद तब तक उसके गुरुजी ने कहा, लगता है मुझे आज तुमसे गुरु दक्षिणा लेनी ही पड़ेगी। स्वरूप ने कहा, कैसी गुरु दक्षिणा गुरुजी? आप जितना पैसा कहेंगे मैं देने को तैयार हूँ। मेरे पास कमाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। पहले की बात और थी, पर आप जितना पैसा कहेंगे मैं उतने दे दूंगा। उसने कहा, मुझे पैसों की क्या ज़रूरत? पैसे तो मिट्टी के समान है, मुझे कुछ और चाहिए। इतना कह के वो एक ब्लेड जैसी चीज़ लेकर आता है और स्वरूप के हाथ की नस काट देता है। स्वरूप लगभग जोर से चिल्ला उठता है, ये क्या किया आपने? स्वरूप ने कहा, तुम्हें जानना था ना कि असली खून जैसा रंग कहाँ से आता है। स्वरूप बहुत घबरा जाता है, लेकिन तब तक फिर से उसके गुरुजी बोलते हैं, यह असली आंसू जैसी चीज़ कहाँ से आती है? तो देखो अपने आप को, असली खून का रंग, असली आंसू, सब कुछ तुम्हारे पास ही तो है। आज के बाद असली पेंटिंग की तरह तुम भी एक असली पेंटिंग बन जाओगे। उसे देखा जैसे आसपास की जो पेंटिंग्स थी उसमें से असली इंसान निकल रहे थे, जिन्हें वो अक्सर पेंटिंग ही समझ रहा था। वो असली इंसान स्वरूप को चारों ओर से घेरने लगे। स्वरूप बहुत ही बुरी तरह से घबराने लगा। वो चारों दिशा में भागने की कोशिश कर रहा था, पर वो भाग ही नहीं पा रहा था। एक सभी दरवाजे खिड़कियाँ, किसी भी दरवाजे की तरफ वो जाता तो वो दीवार बन जाती, किसी भी खिड़की की तरफ जाता तो वो दीवार बन जाती। और कोशिश करता कि वो रसिक को ही पकड़ ले, लेकिन ये क्या, जैसे ही उसने रसिक के ऊपर हाथ लगाया उसने कहा, तुम मुझे कैसे पकड़ सकते हो? उसका हाथ उसके आर पार चला गया। उसने कहा, मैं तो शरीर ही नहीं हूँ, मैं तो एक आत्मा हूँ, और जो मेरा शरीर है वो तो मर चुका है। तुम मुझे कभी नहीं पकड़ सकते। तुम भी मेरी एक अच्छी पेंटिंग बन जाओगे। स्वरूप बहुत बुरी तरह से घबरा चुका था। उसने कहा, किसी ने सबको मार दिया, अब तुम मेरे हिसाब से तुम भी मरोगे। तुम्हें क्या लगता है, अब तुम्हें भी मेरे हिसाब से पेंटिंग बनना होगा और तुम्हें भी मरना ही पड़ेगा। स्वरूप को तो जैसे कोई रास्ता ही नहीं नजर आ रहा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतनी बड़ी मुसीबत से कैसे निकले। जैसी उसकी तरफ जो पेंटिंग थी जो उसे लाश की तरह लग रही थी, उसमें से वो औरत जो साड़ी पहनी हुई थी उसे बाहर आती हुई दिखाई दी। वो बहुत बुरी तरह से घबरा गया। स्वरूप पीछे हटता है और पीछे अपने कदम बढ़ाता है, लेकिन जैसे ही उसका पाँव किसी चीज़ से टकराता है वो बहुत बुरी तरह से मुंह के बल गिर जाता है, और चोट लगने की वजह से उसकी आँख के सामने अंधेरा छाने लगता है। जैसे जैसे उसकी आंखें बंद होने लगती है, वैसे वैसे उसे एक सफ़ेद सी रोशनी दिखाई देने लगती है।
जैसे ही उसकी आंखें पूरी तरह से बंद हुई, उसके सामने उसके पिताजी खड़े थे और वो कह रहे थे, उठो स्वरूप, उठो, उठ जाओ। क्या तुम्हें मेरी विद्या याद नहीं है? कैसी नाक कटाने वाली बात कर रहे हो तुम? मैंने तुमसे कहा था ना, जब ज़रूरत होगी, जब तुम अकेले होगे, तब तुम इस तंत्र की शक्ति का प्रयोग करना। मंत्र तंत्रों को ऊर्जा देती है। मंत्रों की शक्ति क्या तुम्हें याद नहीं? मैंने तुम्हें मंत्रों की कितनी शक्तियाँ दी थी, क्या तुम्हें इतना भी याद नहीं? गायत्री मंत्र जैसा मूल मंत्र मैंने तुम्हें दिया था, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं? हे मेरे पुत्र, तुम तो मेरे महादेव के भक्त हो। हम महादेव के भक्त हैं। और क्या महादेव के भक्त इतनी जल्दी घबरा जाते हैं? याद करो महादेव को और बोलो हर हर महादेव। अपनी ऊर्जा को जगाओ और देखो, ये सारे सब कुछ भ्रम है। इन सब का सामना तुम कर सकते हो। खोलो अपनी आंखें, खोलो। जैसे ही नव स्वरूप ने सुना, एकदम से उसने आंखें खोल दी और रसिक, जो वो पेंटर था, वो उसके करीब आ चुका था और उसे मारने का इंतज़ार कर रहा था। पर एकदम एक पल में स्वरूप को ऐसा महसूस हुआ कि भले वो उसे छू नहीं सकता, पर अपनी विद्याओं का प्रयोग तो कर ही सकता है जो उसके पिता ने उसे दी थी। स्वरूप एकदम से उठ के बैठ जाता है और जोर से जयकारा लगाता है, हर हर महादेव, हर हर महादेव। उसके बाद उसने गायत्री मंत्र का पाठ शुरू कर दिया, जो मूलभूत गायत्री मंत्र था। और जैसे जैसे गायत्री मंत्र का पाठ कर रहा था, वो सारी चीज़ें जो उसके करीब आने की कोशिश कर रही थी, कभी उसका हाथ पकड़ती, कभी पाँव पकड़ती, कभी सारी चीज़ें उसको आसपास से नोचने की कोशिश करती, वो सारी चीज़ें पिघल पिघल के अपने आप ही बहने लगी। अपने आप ही उसे एक पल में ही सब कुछ शांत नजर आने लगा और सब कुछ ही कुछ पल में शांत हो गया। रसिक उस समय एक पेंटिंग में खुद समा चुका था, जिस घर को लेकिन बहुत ही सुंदर और बहुत ही आकर्षक समझ के उस घर के अंदर घुसा था स्वरूप। वह एकदम टूटा फूटा और पुराना सा घर लग रहा था। वहाँ कुछ पेंटिंग्स जरूर थी, पर वो इतनी बुरी थी कि स्वरूप तो शायद चाह के भी उतनी पेंटिंग बुरी नहीं बना सकता था। स्वरूप की पेंटिंग तो उससे कहीं ज़्यादा अच्छी होती थी, पर वो क्यों समझ रहा था कि ये सारी पेंटिंग बहुत अच्छी और बहुत असली हैं। उसे मन मोहने वाली लग रही थी। असल में ये सब कुछ उस रसिक का रचा हुआ माया जाल था। जो बूढ़ा व्यक्ति भी शायद इसी का कोई व्यक्ति था, जो ये कोई प्रेत था जो स्वरूप को उस जाल में लेने के लिए आया था। पर अब स्वरूप उस जाल से निकल चुका था। स्वरूप जल्दी ही उस जगह से निकलता है जहाँ कोई भी व्यक्ति उसे ऐसा नज़र ही नहीं आ रहा था, और जल्दी से कोशिश करके अपने टिकट करा के वो जल्दी से अपने शहर लौट आता है। उसकी माँ उसे देखते ही गले लगा लेती है, क्योंकि स्वरूप सही सलामत है। क्योंकि उसके पिता ने स्वरूप की माँ को भी सपने में बता दिया था कि स्वरूप का जीवन संकट में है। तभी से उसकी माँ घबराई हुई थी और भगवान से बस लगातार प्रार्थना कर रही थी। स्वरूप अपनी माँ को गले लगा के कहता है, मैं अपने शौक़ तो पूरा करूँगा, पर आप लोगों के आशीर्वाद को कभी भूलूंगा नहीं। और मुझे आज पता चल गया, पिताजी मुझे उस विद्या का ज्ञान क्यों देना चाहते थे। मुझे लगता था ये सारी विद्याएं किसी काम की नहीं, पर आखिर समय में यही विद्याएं मेरे काम आई, मेरा जीवन बच पाया। और अपनी माँ को गले से लगा लेता है। स्वरूप अब अपने जीवन में साधारण सा जीवन जीने लगता है, लेकिन अपने पेंटिंग के शौक़ को उसने बस शौक़ तक ही सीमित कर दिया, और कभी उसके जो करियर बनने का सपना देखा था उसने नहीं सोचा, क्योंकि पता था कभी उसे अपने आप पे भी अब गुस्सा आता। आखिर उसने ऐसा निर्णय लिया ही क्यों किसी व्यक्ति के कहने पे, जहाँ पे उसका जीवन संकट पे आ गया, वहाँ चला गया। अगर उसे ही कुछ हो जाता तो उसकी माँ तो दुनिया में अकेले रह जाती और उनकी देखभाल के लिए भी कोई नहीं होता। ये सोच के स्वरूप को अपने आप पे बहुत पछतावा आता, बहुत गुस्सा आता, और उसके माँ को अपने मन में और अपने पिताजी को धन्यवाद करता है उनकी आत्मा के लिए। वो सोचता था कि उसके पिताजी पे तो बस महादेव का आशीर्वाद है, उनके मुक्त होने में तो कोई परेशानी नहीं हुई होगी, पर आज उनका आशीर्वाद ही तो मुझे बचा के लेके आया। स्वरूप अपने पिताजी को मन ही मन नमन करता है और उसके बाद उनको धन्यवाद करता है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पसंद आ जाता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।